सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। पहला एप्लीकेशन हम इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, एक वायर लिया था। नाउ विल बी हैविंग सीट के बारे में हमें क्या करना है, पता करना है कि सीट का क्या होगा, उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक सीट लूं, ओके, फिल कर दो इसको। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक सीट हो गई। ठीक है, अब ये अपने पास एक सीट है। ठीक है, इस सीट पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इस तरीके से मैंने इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस पूरे सीट पे। ठीक है, इस तरीके से सीट है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो इस तरीके से एक सीट है। ठीक है, इस तरीके से मैंने सीट रखा हुआ है। अब इसके थ्रू मुझे पता करके बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर देखोगे तो डायग्राम में दिख रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल दिस साइड और दिस साइड, दोनों तरफ हो सकता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर मैं सीट की बात करूं, सीट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिग्मा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिग्मा। अब अपने पास सिग्मा है, दैट मीन सिग्मा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ये हो गया अपने पास फॉर्मेशन बेसिक जो हमें पता है। अब इस सीट पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जब चार्ज पॉजिटिव है तो बेटा एक चीज हमें ध्यान से देखना है कि जब यहां पे मैं डिस्कस करूंगा इनके बीच में तो यहां पे चार्ज इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से चार्ज जाएंगे। ठीक है, चार्ज इस तरीके से जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो मतलब हर चार्ज की वजह से सेम ही बनेगा। तो मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर सकता हूं जो कि क्या होगा, इस पोर्शन से यहां से होगा। अगर मैं यहां पे एक पोर्शन अज्यूम करता हूं तो इस तरीके से यहां पे सिमिलरली ये या पोर्शन यहां पे आगे जाएगा। इस तरीके से पोर्शंस क्लियर हुए। अब अगर हम यहां पे डिस्कस करें तो इस पॉइंट P पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि हमने पोर्शन अज्यूम किया। टोटल डिस्टेंस इनका कितना था अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट पर अगर देखूंगा तो ये वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए R हो जाएगा एंड इस पॉइंट के लिए भी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस R हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस विल बी 2R। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब जो फ्लक्स लीव करेगा, चार्ज अगर पॉजिटिव है बेटा तो इस तरीके से होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। हमने सीट इस तरीके से रखी है। सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। और जो एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन कहाँ है, इस तरीके से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यहाँ पे एन कैप होगा। क्या जो पोर्शन यहां पे मैं कवर कर रहा हूं वही पोर्शन यहां पे भी कवर कर सकता हूं, जी हाँ। यहां पे भी एरिया वेक्टर ये हो गया अपने पास और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरीके से। यहां पे दोनों के बीच का एंगल यहां पे क्या बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहां पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या होने वाला, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूंगा तो एक पर्टिकुलर कोई छोटा एलिमेंट लूंगा तो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहां पे हो गया एन कैप, सॉरी चेंज करने दो मुझे। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां हो गया, ये हो गया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये हुआ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एन कैप हुआ। ये हो गया अपने पास E हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब यहां पे जो फ्लक्स मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें जब यहां पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, बार बार वो टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ये फ्लक्स तो 0 हो गया क्योंकि 90 है, मतलब cos 90 मतलब 0 हुआ।
ठीक है। cos 90 मतलब 0, मतलब हमें यहाँ पे पता करना है और यहाँ पे पता करना है। तो फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा अपने पास, अगर मैं बात करूँ तो ये पहला पोर्शन हो जाएगा, ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा, हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए मैं पता करूंगा। तो क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स विल बी 5 इक्वल्स टू 5 1 क्या 3 लिया ना इसको 1 2 3 5 1 प्लस 5 3 5 1 कितना है अपने पास बेटा, ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। यहां पे ये टर्म्स क्लियर हो रहा है कि 1 होता है, मतलब इन सब की वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई ए। तो 5 टोटल क्या हो जाएगा अपने पास 2 ई ए हो जाएगा। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं? ओके तो दूसरा आ गया, चलो कोई ना। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। अब जब हमने ये गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस, ठीक है। जब गॉसियन सरफेस अज्यूम किया तो गॉस लॉ भी यूज करना है हमें, तो यहां पे लिखना है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब Q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल हमें पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या हुआ था Q अपॉन A। सो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा A हो जाएगा। सो Q की जगह पे मैं मेंशन आउट क्या कर सकता हूं, Q की जगह पे मैं मेंशन आउट कर सकता हूं सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, equation 1 was like 2 e a equals to sigma a upon epsilon नॉट था, a से कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सीट इनफाइनाइट हुआ तो कैसा हुआ, तो इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट सीट। व्हाट इफ सीट अगर फाइनाइट हो जाए, तो याद रखना बेटा फॉर फाइनाइट सीट इट विल बी हैविंग E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखने दोनों इक्वेशन। अगर इनफाइनाइट सीट की बात करेगा तो हमें यही इक्वेशन यूज करना है, यही इक्वेशन यूज करना है। और अगर फाइनाइट की बात करेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सीट के लिए पता चला कि क्या होता है। फाइनाइट इनफाइनाइट सीट है तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर फाइनाइट हो तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि कंडीशन कैसे है। तो तीनों कंडीशन जब आपको समझ में आ जाएगी, आपको कोई भी डेरिवेशन या कोई भी टर्म हार्ड नहीं लगने वाला, ठीक है। इतना क्लियर करके रखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा थिन स्फेरिकल सेल के लिए।